नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद जहां भारत ने एक तरफ कई ठोस कदम उठाए, जिसमें सिंधु समझौता और पाकिस्तान से सभी रिश्ते खत्म किए गए, जिसमें ट्रेड और साथ ही साथ सभी बॉर्डर सील करना और पाकिस्तान के नागरिकों को वापस भेजना अहम है। ऐसे में हिजबुल मुजाहिदीन के ही पूर्व लॉन्चिंग कमांडर मोहम्मद कालू की तरफ से एक बयान आया है। मोहम्मद कालू जो हिजबुल का एक्टिव लॉन्चिंग कमांडर हुआ करता था कभी, और घाटी में कई ऑपरेशंस कर चुका था आतंकी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक अभियान चलाया गया, जिसमें ऐसे स्थानीय यानी जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले आतंकी जो अलग अलग विदेशी आतंकी संगठनों के साथ जुड़ गए थे, उन्हें वापस मूलधारा से जोड़ने के लिए अभियान चलाया गया था। इसी अभियान के दौरान मोहम्मद कालू जैसे कमांडर रैंक के, लॉन्चिंग कमांडर रैंक के लश्कर के और हिजबुल के आतंकियों को भी वापस लाया गया। हिजबुल के इस पूर्व कमांडर ने जो कहा वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पूर्व कमांडर ने कहा कि देश में गुज्जर और बकरवाल रेजिमेंट बनाई जानी चाहिए। भले ये रेजिमेंट कम पढ़ी लिखी है, लेकिन इनको हथियारों की भी जरूरत नहीं। कश्मीर घाटी के चप्पे चप्पे से इस कदर वाकिफ हैं कि वहां छुपे हुए आतंकियों को कान से पकड़कर खींच निकालेंगे। इन्हें हथियारों की भी जरूरत नहीं, ये लाठी डंडों से ही पीट कर इन्हें भगा देंगे। यह कहना है हिजबुल के पूर्व कमांडर का। हालांकि ये पूर्व कमांडर अब सामान्य जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसका कहना है कि अपनी जिंदगी में उसने पहलगांव अटैक जैसी घटना नहीं देखी, जहां लोगों से कलमा पढ़वाकर उनकी धर्म और बातें पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। यह सब किसी कायर का काम है। गुस्से से आग बबूला हुए हिजबुल के पूर्व कमांडर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आदेश दें, सरकार आदेश दे, तो पाकिस्तान की सीमा में घुसकर दुश्मनों को चीर फाड़ डालेंगे। वहीं उन्होंने सलाह दी कि भारतीय सेना में एक खासतौर पर जम्मू कश्मीर की मूल जाति गुर्जर और वहां के आदिवासी पठानों की एक जाति को सेना में जगह देनी चाहिए, बकरवाल जाति को। ये लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन इन्हें जंगल के बारे में और खासतौर पर कश्मीर की घाटी का चप्पा चप्पा पता है। इन्हें पता है कि आतंकी कहां छुपे हो सकते हैं। इन्हें हथियारों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये रेजिमेंट बनती है तो इन आतंकियों को मूल नाश किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की तरफ से जिस तरह की रणनीति बनाई गई और ये कदम उठाया गया कि कैसे यहाँ स्थानीय आतंकियों को मूलधारा से जोड़ा जाए, जिसमें बड़ी तादाद में, और वो खुद मोहम्मद कालू जो लॉन्चिंग कमांडर था लश्कर का, वो भी कैसे मूलधारा से जुड़कर अब अपनी आराम से चैन की जिंदगी जी रहा है। ऐसा ही कोई अभियान चलाएं ताकि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो लोग बहक गए हैं, रेडिकलाइज हो गए हैं, ब्रेन वॉश होकर इस तरह के आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं, वो वापस मूलधारा में आ पाएं और अमन चैन की जिंदगी जिए। हिजबुल के इस पूर्व कमांडर की कही गई बातें सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए, उन आतंकियों के लिए जिन्होंने ये कायराना कदम उठाया। हिजबुल के पूर्व कमांडर ने यह भी कहा कि अपनी जिंदगी में कभी आज तक इस तरह की घटना नहीं देखी, और ये उन मेहमानों के साथ की गई घटना है जिसको लेकर पूरा कश्मीर, पूरी वादी नाराज है। नमस्कार।